अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि बिग बैश लीग के अंदर बहुत कुछ हो गया। पहले रिजवान के साथ बहुत कुछ हो गया था, जहां रिजवान को जो है उनके कप्तान ने सदरलैंड ने वापस बुला लिया था। उसके बाद आज बाबर आजम जो है वो स्टीव स्मिथ के साथ थोड़े से नाखुश नजर आ रहे थे। बैटिंग पे जब वो आउट हुए तो उन्होंने अपना बल्ला कुशन के साथ मारा और बड़े गुस्से के साथ वो वापस जा रहे थे। उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ जो है वो जमान खान ने जो है वो आखिरी ओवर के अंदर 6 रन डिफेंड करते सिर्फ उस ओवर के अंदर आई गेस 2 रन दिए थे और साथ एक आउट भी किया। और यही वो चीजें होती हैं जिसके बारे में मैं आपको बताया था कि आखिरी जो डेथ ओवर होते हैं वो इस तरह करने होते हैं। इसके बारे में हम जरा बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं बाबर आजम और स्टीव स्मिथ को लेके। बाबर आजम ने जो है आज 47 रन किए 39 बॉलों के ऊपर। बाबर आजम वाज गोइंग गुड क्रिस ग्रीन के ओवर से पहले पहले। बाबर आजम ने आई गेस 33 बॉलों के ऊपर 47 रन किए थे, जो कि 140 प्लस के स्ट्राइक रेट बनता है। काफी अच्छी और पॉजिटिव इंटेंशन नजर आ रही थी बाबर आजम की। बाबर आजम ने उस इनिंग के अंदर 7 चौके भी मारे। लेकिन जैसे ही 10 ओवर मुकम्मल हुए तो मामलात ही कुछ अजीब से हो गए। उससे अगले ओवर में क्रिस ग्रीन के ओवर में बाबर आजम ने 3 डॉट किए। और बाबर आजम जो है वो स्पिनर के खिलाफ थोड़े से शेल में तो चले, थोड़े से नहीं खैर बहुत ज्यादा शेल में चले जाते हैं, बहुत ही ज्यादा। जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता बाबर आजम को देख के कि बाबर आजम जैसा प्लेयर स्पिनर के सामने इस तरह शेल के अंदर चला जाए, जैसे स्पिनर को वो खेल ही नहीं सकता। फिर बेशक वो लेग स्पिनर हो या ऑफ स्पिनर हो। अगर आप आज भी देखो तो क्रिस ग्रीन का पहली बॉल के ऊपर चौका मारा, उसके बाद दूसरा बॉल डॉट हुआ, तीसरे बॉल के अंदर जो है वो जो शॉट थर्ड मैन के ऊपर गया उसके अंदर बाबर आजम बिल्कुल खुल गए थे क्रिस ग्रीन के सामने। और फिर इसी तरह जब आखिरी जो हुआ, जो 11वां ओवर जो बाबर आजम ने 3 डॉट किए, उसके अंदर भी बाबर आजम से जो है वो क्रिस ग्रीन के खिलाफ बल्ला नहीं चला। वो ऐसे सिर्फ सिंगल के लिए जा रहे थे, यानी कि बाबर आजम जो है वो चार्ज करना ही नहीं चाह रहे स्पिनर को। हालांकि बाबर आजम बहुत अच्छा खेला करते थे। मैं तो फिर एंड पे यही बात कहता हूँ ना कि जब भी आपने किसी प्लेयर के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आनी है तो आप उसकी स्किल्स के ऊपर काम करते हो, ना कि आप उसका जो है पूरा खेलने का तरीका ही बदल देते हो। आपने उसका बिल्कुल खेलने का तरीका बदल दिया। मैं वो वीडियो भी देख रहा था जिसके अंदर स्टीव स्मिथ और बाबर आजम नेट के अंदर बारी कर रहे थे। उसके अंदर भी साफ साफ दिखाई दे रहा था कि बाबर आजम का जो है वो बल्ला भी फिरने लग गया। शायद पता नहीं बाबर आजम जो है वो अपने बल्ले की ग्रिप बहुत ज्यादा लूज पकड़ने लग गए हैं, या पता नहीं बहुत ही ज्यादा टाइट, जिसकी वजह से आप देखो कि अगर वो सीधे बल्ले से खेलने जाते हैं तो उसका बैट फ्लो पूरा नहीं जाता। वो एक जगह के ऊपर आके यहाँ पे आकर रुक जाता है। इसका मतलब ये है कि वो अपने बॉटम एंड का भी इस्तेमाल करने लग गया है और वो कर रहा है बहुत ज्यादा। यानी कि अगर जिस बॉल को टाइम करने की जरूरत है तो उसको जोर से मारने जाता है। और ये बात जो है मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि भाई जब भी किसी प्लेयर के अंदर काम करना होता है तो उसकी जो शॉट्स होती हैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आनी चाहिए। उसकी जो है वो शॉट्स की स्किल के अंदर इम्प्रूवमेंट की जाती है, ना कि उसका खेलने का तरीका ही पूरा बदल दिया जाता है। बाबर आजम बहुत जोर से मारने चले गए हैं। आज भी जिस तरह बाबर आजम आउट हुए, और वो आउट हुए नहीं, खैर बाबर आजम जो है वो खुद ही आउट होके चले गए। देखो बेशक जो भी है, बाबर आजम बुरा खेलता है या बाबर आजम स्पिनर को नहीं खेल सकता, बाबर आजम वो चार्ज नहीं कर सकता जो स्टीव स्मिथ ने आज किया है। 32 रन मारे हैं उसने हार्डली को, जिसके अंदर 4 लगातार जो है वो छक्के थे, फिर एक चौका भी था। तो बाबर आजम इस तरह का चार्ज नहीं ले सकते, ठीक है मान लिया, लेकिन फिर भी सिंगल ना लेना इज अ डिसरिस्पेक्ट फॉर एनी अदर बैट्समैन। कि यार मैं बेशक जैसा भी हूँ, खुद मैं हम भी मानते हैं भाई कि बाबर आजम इज नॉट इन अ गुड फॉर्म, उसकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही। लेकिन अगर इस तरह की हरकतें भी होंगी ना बाबर आजम के साथ तो इससे बाबर आजम का मुराल और गिरेगा। और लेकिन बाबर आजम को जो है वो अपना मुराल नहीं गिराना। इसी को जो है ना वो गाना याद है, एक टाइम पे बड़ा मशहूर गाना चलता था, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो बाबर आजम को जो है ना अब ये गाना लगा देना चाहिए, ठीक है। और बाबर आजम को जो है ना वो शदीद किस्म की ना सख्त मेहनत करने की जरूरत है और बाबर आजम को अब करनी भी चाहिए। इसी इसी पॉइंट को लेके ना सिर्फ कर लेना बाबर आजम, तो बाबर आजम कैन डू एनीथिंग। क्योंकि सिर्फ ये एक ही दफा जो है वो स्टीव स्मिथ ने सिंगल लेने से मना नहीं किया। अगर आप पावर सर्च का पहला ओवर जो खत्म हुआ, यानी कि 12वां ओवर जब खत्म हुआ, उसके अंदर जब
स्टेज पे इतने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर शॉट लगाया, वो जो गैप में गई, तो वहां पे भी स्टेज में जो है वो डबल लेना नहीं चाह रहे थे, वो बाबर आजम ने जबरदस्ती बुलाया, जिसकी वजह से बाबर आजम फिर जो है यार गुस्सा तो बनता है देखो। और मैं इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं ना चाहूंगा कि यार बाबर आजम से माफी नहीं मांगनी चाहिए, चलो ठीक है भाई जो भी हुआ, एट द एंड ऑफ द डे यही देखना है ना कि मैच कौन जीता। अब सिडनी सिक्सर्स मैच जीत गई, सिडनी सिक्सर्स को भी एक और मैच भी जीतना है ताकि वो सुपर फोर के लिए क्वालिफाई करे, और फिर हम ये ही चाहते हैं कि बाबर आजम की टीम जो है वो फाइनल भी खेले और फाइनल के अंदर भी बाबर आजम परफॉर्म करे। बाबर आजम की बैटिंग बहुत अच्छी थी 10 ओवर तक, लेकिन जैसे क्रिस ग्रीन आए, वो जो 3 डॉट हुए, मैं खुद बैठ के गया था कि बाबर क्या कर रहे हो जानी, कम से कम सिंगल करने की तरफ तो जाओ, बट स्टिल बहुत ज्यादा जो है वो डॉट की तरफ जो है वो बाबर आजम जा रहे थे। बाबर आजम से यानी स्पिनर के खिलाफ नहीं लग रहा, हालांकि बाबर आजम ने उसके अलावा पेसर्स को बड़े अच्छे और बड़े खूबसूरत चौके मारे, और बहुत अच्छा लगा बाबर आजम को ऐसा खेलता देख के, यानी दिल खुश हुआ 10वीं ओवर तक, मजा आया। उसके बाद बात कर लेते हैं जी रिजवान को लेके। रिजवान ने जो है उसको भी उसके कप्तान ने वापस बुला लिया था, जो कि देखो बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ ऐसा होता है, बहुत बड़े बड़े नाम है कि जिनको जो है वो रिजवान की तरह वापस रिटायर्ड आउट करवा दिया गया, जिसके अंदर बड़े बड़े नाम है। मैंने जिनमें से कुछ लिखा भी है, मैं जरा इन बातों में नहीं जाता, लेकिन फिर जब लोग बोलते हैं ना कि रिजवान को जो है वो वापस आ जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, फलाना हो जाना चाहिए, ढमकाना, या रिजवान से माफी मांगनी चाहिए, ये भी बात आई थी कि उनके कोच ने उससे माफी मांग ली इस वक्त जो है मैच जीतना चाहते थे, फलाना ढमकाना। तो मैं इस मामले में जाते नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे मामलात में जाने का शौक भी नहीं है। लेकिन जो रिजवान का बाय बुलाया गया सिडनी थंडर्स के खिलाफ मैच था, पर उसमें जो है 18वें ओवर में रिजवान को वापस बुलाया गया था। रिजवान ने जो है वो 23 बॉलों के ऊपर 26 रन किए हुए थे, और आखिरी 12 बॉलों के ऊपर सिर्फ 10 रन आई गेस रिजवान ने बनाए थे, जिसके बाद फिर उनके कप्तान सदरलैंड ने रिजवान को वापस बुला लिया था। और रिजवान का ऊपर और देखो इस बात के ऊपर ना गुस्सा बनता भी नहीं है, या मैं कहूँ कि भाई मैं रिजवान के लिए बड़ी ज्यादा दिल में नफरत हो गई कि ये तो वो, या रिजवान, नहीं भाई यार ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो बीबीएल की बात कर लो तो बीबीएल के अंदर रिजवान से पहले भी सिडनी थंडर्स के ही एक प्लेयर को जो है वो रिटायर्ड आउट करवा दिया गया था, फिर डैनियल सैम्स बारी करने के लिए आए थे। उसके बाद अगर ओवरऑल क्रिकेट की बात करें तो 2001 में बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका का मैच था, उसके अंदर महिला जयवर्धने को रिटायर्ड आउट करवा दिया गया था। महिला जयवर्धने जो है वो ऑब्वियसली श्रीलंका क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने 149 टेस्ट मैचेस खेल रखे हैं, उसके अंदर उन्होंने 11,814 रन बनाए हुए हैं, 49.9 की एवरेज है। अगर वो भी रिटायर्ड आउट हो सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, तो ये तो फिर सिर्फ एक लीग क्रिकेट ही है, और अगर ऐसा हो भी गया तो डजेंट मैटर, रिजवान को भी वही करना चाहिए कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो करना चाहिए भाई। उसके अलावा अगर आईपीएल के अंदर बात करें तो 2022 में रविचंद्रन अश्विन जो है वो राजस्थान रॉयल के लिए वन डाउन यानी तीसरे नंबर के ऊपर बारी करने आते थे। उस पूरे आईपीएल में जो है वो अश्विन जो है वो तीसरे नंबर के ऊपर बारी करने आए थे, और उस मैच में भी जो है वो उस साल भी आईपीएल में अश्विन को वापस बुला लिया गया था रिटायर्ड आउट करवा के। उसके अलावा अभी रिसेंटली जो आईपीएल हुआ उसके अंदर मुंबई इंडियंस के तिलक वर्मा को वापस बुला लिया गया था। एशिया कप के हीरो हैं तिलक वर्मा, लेकिन उनको भी वापस बुला लिया गया था। और ये चीज जो है वो सिर्फ एशिया कप से कुछ अरसा पहले ही हुई थी, लेकिन तिलक वर्मा उस चीज से अपने आप को खराब नहीं किया। उन्होंने मोटिवेशन हासिल की इस चीज से, इस चीज को अपने दिल पे नहीं लिया, बल्कि इससे जो है उन्होंने मेहनत की, और फिर उन्होंने अपनी टीम को एशिया कप फाइनल जितवाया वन साइडेडली। जहां पे लग रहा था कि भाई नहीं जीतती इंडिया, वहां पे तिलक वर्मा खड़े हुए और वहां पे मैच को एंड किया, फिनिश किया, जो कि काफी अच्छा था। उसके बाद जो है वो मारवन उथप्पा अत्तापत्तू अतापत्तू हैं, हाँ ये भी श्रीलंका के। देखो मुझे सही से नाम पढ़ने नहीं आते, पर एक तो इनके नाम होते भी ऐसे ही हैं। तो ये है मारवन अतापत्तू। 2001 में इनको भी रिटायर्ड आउट करवा दिया गया था। उसके बाद 2025 के आईपीएल के अंदर डेविन कॉनवे को भी जो है वो रिटायर्ड आउट करवा दिया गया था। 2010 के अंदर
नॉर्थ एंड के खिलाफ जो मैच था उसके अंदर शाहिद अफरीदी को जो है वो रिटायर्ड आउट करवा दिया गया था। उसके बाद मुझे तो बिल्कुल भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिजवान रिटायर्ड आउट हुए हैं या नहीं, क्योंकि खैर है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम और होता है। कभी एक प्लेयर के ऊपर बुरा टाइम आ जाता है और यही टाइम अभी रिजवान और बाबर के ऊपर आया हुआ है। तो मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके बुरा फील नहीं होता कि क्यों आया है या नहीं आना चाहिए था। लाइट लाइट कहाँ से चलेगी? लेट मी चेक गाइस। हैं? ओ लाइट चलेगी गाइस। लाइट शिट मेट। क्या मसला है यार, ये लाइट चली गई यार। इतने अच्छे फ्लो में चल रहा था मैं, अभी मैंने जमान खान के ऊपर बात कर दी थी। तो है यार, फिर आने दो, अभी लाइट का इंतजार कर लो, लाइट आती है फिर मैं वापस आप लोगों को मिलता हूँ। अच्छे मूड में था यार मैं आज। लाइट लाइट तेरी ऐसी की तैसी भाई। अजीब है यार लाइट, तू भी यार। पंजाब पंजाब क्या कर रहे हो? पंजाब तुम हमारे साथ, तुम ही हो हमारे बीच में कांटा बन के, जो जो हमें कामयाब होता हुआ नहीं देखना चाहते। तुम ही हो एक वो जो कामयाब नहीं होना देखना चाहते हमें। और कामयाब होना है भाई। ये देखो मोबाइल की लाइट है, ये देखो। अच्छा इससे बना है, इससे। हाँ हाँ, तो देखो भाई, फिर रिजवान को देख के जो है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ या दिल छोटा। रिजवान को भी नहीं करना चाहिए कि भाई मैं रिटायर्ड आउट हो गया तो ये वो फलाना ढमकाना। स्टे पॉजिटिव और भाई अगले मैच में आओ जरा ऊपर से चढ़ के। खैर वैसे भी रिजवान की जो है वो टीम बाहर हो गई, अब तो मामला सिर्फ बाबर आजम का रह गया और बाबर आजम को जो है वो करना भी चाहिए। उसके बाद आखिरी जो बात है वो है जमान खान को लेकर। जमान खान को जो है वो ब्रिस्बेन हीट ने आई गेस शहीन शाह अफरीदी की रिप्लेसमेंट पे बुलाया कि चलो शहीन शाह नहीं है तो फिर रिजवान जमान खान ही दे दो। और जमान खान ने पहले मैच के अंदर 3 ओवरों में कोई 33-34 रन दिए थे। फिर लोग बोल लेके इसको कहाँ लेके, ये डिजर्व ही नहीं। हालांकि इससे पहले भी जमान खान जो है वो एक सीजन बीपीएल का खेल चुके हैं। लेकिन जो मैं बात करता हूँ ना कि यार हमारे प्लेयर्स को, हमारे जो सो कॉल्ड बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिसके अंदर हारिस रऊफ आते हैं, शहीन शाह अफरीदी आते हैं, नसीम शाह आते हैं, कि उनको डेथ आवर में ये चीज करनी, किसी और बंदे से सीखने की जरूरत ही नहीं है। जमान खान का ये वाला ओवर देख लो, यहां से सीखो। और ये जमान खान ने सिर्फ पहली दफा नहीं किया। जमान खान ने इससे पहले भी आई गेस पीएसएल के अंदर 2-3 मैच दफा करके दे चुका है। उसके अंदर एक बार जो है फिर एशिया कप के अंदर भी करके ऑलमोस्ट दे चुका था जहां वो जितवाने वाला था, लेकिन उसमें जो है फिर वो एक चरित श्रीलंका का आउटसाइड एज हो गया। तो वहां पे जो है वो एक बाउंड्री मिल गई जिसकी वजह से श्रीलंका वो मैच जीत गया था। तो जमान खान से जीतना सीखना चाहिए भाई पाकिस्तान के ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स को जिनको समझ ही नहीं आ रहा कि डेथ ओवर में करना क्या होता है। एक बॉल मुझे दिखा दो कि जमान खान ने पीछे की हो उस पूरे ओवर के अंदर, नहीं की भाई। वो उसके सबसे मजे की बात, जो जो उसने एक आउट किया, आई गेस चौधरी को उसने आउट किया, उसके अंदर उसने वेरिएशन भी डाली अपनी बॉलिंग के अंदर। और वो उसका टारगेट वही था कि भाई आगे से बॉल करना है, आगे डंडों में विकेट टू विकेट बॉल करेंगे और फुल लेंथ बॉल करेंगे। कोई गुड स्लॉट में नहीं, कोई गुड लेंथ बॉल नहीं, कोई लेंथ बॉल नहीं करेंगे, कोई शॉट नहीं करेंगे, आगे से करेंगे, देखा जाएगा जो होगा। वैसे भी रह तो 6 ही रन गए थे ना, और वहां पे होबार्ट हरिकेन वाले खड़े हुए थे कि भाई अब ये वाला मैच भी हम लोग बआसानी जीत गए, लेकिन नहीं जीतने दिया भाई वो जमान खान ने। और यही वो चीजें हैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ कि हम हमारे जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं उनको ये चीजें करनी चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर करते हैं जोर का इस्तेमाल, लेकिन जमान खान ने किया दिमाग का इस्तेमाल। जमान खान के पास वो पेस नहीं है जो हारिस रऊफ के पास है, शहीन शाह के पास है, नसीम शाह के पास है। नहीं, जमान खान के पास वो पेस नहीं है, लेकिन जमान खान के पास दिमाग है। उसने दिमाग का क्या खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया और मुझे जमान खान की बॉल बहुत पसंद आई। और यही वो चीजें हैं जो हमारे पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को करनी चाहिए, जो जमान खान ने करके दे दिया भाई। बहुत लोग कह थे कि जमान खान कहाँ से चला गया बीबीएल खेलने, लेकिन भाई फिर वो उसने करके दिखाया भाई। दूसरे मैच के अंदर उसने जो है वो आपको मैच विनिंग बॉलिंग करके दे दी। कोई बीबीएल में कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि 6 बॉलों के ऊपर 6 रन भी नहीं बनेंगे, और उस ओवर के अंदर सिर्फ 2 रन आए, जो कि बहुत खूबसूरत भाई। मजा आ गया देख के जमान खान की बॉलिंग को। तो थोड़ी शर्म खाओ भाई बॉलिंग पर्सपेक्टिव, खासतौर पे हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर। नहीं करो भाई ऐसी हरकतें।
ऊपर से आओ ऐसी हरकतें करो जो जमान खान ने की है ना, ऐसे होती है डेथ आवर की बॉलिंग। दिल दिल देख के खुश होता है भाई, मजा तो आता है ना कम से कम। वो जोर जोर लगाएंगे जी, गुड लेंथ से हम टप्पा मारेंगे, सर हेलमेट तोड़ देंगे, हेलमेट से तोड़ के दिमाग को मारेंगे, दिमाग बैट्समैन को ही सीधा खत्म कर देंगे। ऐसे नहीं होता। इजमान खान की तरह मारो ना गिट्टों पे, गिट्टे तोड़ो। जो फायदा तो हो ना कम से कम, कोई ना कोई विकेट टू विकेट बॉल करो। विकेट टू विकेट बॉल नहीं करते भाई हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर। उनको अपना स्विंग पसंद है। 6वें स्टंप से स्विंग शुरू करेंगे, आउट स्विंग है, स्लिप लगवाएंगे, जोर से मारने जाएगा, स्लिप लगेगी, कैच नहीं भाई। ऐसा ना होवे अब। करो यार कुछ अच्छा करो। खैर बहुत बहुत मुबारक हो जमान खान को, खास तौर पे भाई बहुत ही प्यारा ओवर, बहुत दिल दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल खुश हो गया भाई जमान खान का वो ओवर देख के। मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि अगली वीडियो जो है वो कुछ इस तरह से है कि आईसीसी ने बंदर के हाथ में माचिस पकड़ा दी और वो जो दिल कर रहा है वो कर रहे हैं। उसके बारे में अब थोड़ी सी बात करेंगे, तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में।